अब दूसरा हमारा टॉपिक था कि साक्ष्य के बाद हमें क्या पढ़ना, उपकरण। तो अब हम बात करते हैं उपकरण की। तो सामान्यतः हमने जो अपना पूरा पाषाण काल है उसको देखा, 3 भागों में डिवाइड है वो, निम्न प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल और उच्च प्रापाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है उसको उपकरण जो वहां से मिले हैं, तो उपकरणों के आधार पर इन 3 भागों में बांटा गया और वो तीनों भाग हमने देख लिए, निम्न, मध्य और उच्च प्रापाषाण काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें निम्न प्रापाषाण काल कि निम्न प्रापाषाण काल के जो औजार हैं या उपकरण है, क्या क्या उपकरण है। तो पहले आ जाएगा हमारा हैंड एक्स। तो हैंड एक्स जो मिली है हमें वो मद्रास संस्कृति, जिसे हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और वहां पे जो 2 स्थान है बादमदुराई और अतिरंबक्कम, वहां से ये प्राप्त हुई है। अब हैंड एक्स में सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे जो पहली हैंड एक्स थी उसकी खोज कब हुई। तो इसका आंसर है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लावरम से पहली हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। तो ये याद रखने का। दूसरा अपना हो जाएगा क्लेवर, चोपर चोपिंग और पेबुल। ये सब पेबुल संस्कृति जो सोहन नदी घाटी के आसपास है वहां से प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट में हम आ जाएंगे अपना मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि हमने पढ़ी है वही 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तो इस समय में जो पहले के ये हैंड एक्स है, क्लेवर, चोपर चोपिंग, पेबुल है, तो ये हथियार तो थे, लेकिन इन्होंने समय के साथ ये वाले हथियार भी डेवलप कर लिए। तो वो कौन कौन से हैं? ब्लेड है, बोर है, स्क्रैपर है, जिसे हम हिंदी में नॉर्मली कहेंगे फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी वगैरह। तो ये सभी पत्थर के हथियार थे। ये सभी पत्थर के फलक या शल्क या पपड़ी से निर्मित हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी है कि जो निम्न प्रभाषण काल में जो हमारे हथियार थे इनके, वो सभी औजार, उपकरण, मूल पत्थर यानी क्वार्टरजाइट पत्थर जो था उससे निर्मित हो जाते हैं। मतलब जैसे प्रकृति ने दिया वैसे ही, मतलब प्रकृति में जैसे उनको मिला वैसे ही उन्होंने हथियारों के रूप में उनको इस्तेमाल में लाए। वो उन्होंने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया और जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया। लेकिन जैसे मध्य प्रभाषण काल में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने सारे जो हथियार हैं वो फलक से बनाने शुरू कर दिए। इसलिए इस समय अवधि को मध्य प्रभाषण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। अब तीसरा देखेंगे कि मध्य प्रभाषण काल में मुख्यतः फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने होते थे, जिसमें अपना आपने देखा है ब्लेड, बोर, स्क्रैपर, जिसे यहाँ पे हम बोलेंगे फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी इत्यादि ये थे। और नोट करने की एक चीज है कि इस काल में मतलब मध्य प्रभाषण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था एवं श्रृंगार साधनों का उपयोग होने लगा था। तो ये विश्व के संदर्भ में है। बाकी हम जो पढ़ रहे हैं वो भारतीय जो महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके संदर्भ में हम देख रहे हैं।